देखो जो शूटिंग स्टार होता है ना, वो बेसिकली आपका एक ऐसा पैटर्न होता है जो अपनी विक के बेसिस पे ज़्यादा काम करता है रेदर देन बॉडी। मतलब उसकी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना आपका इसका विक होता है। ठीक है, ओके। सो दिखता कैसा है, जैसे आपके शूटिंग स्टार जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। रेड कलर की कैंडल होती है, अगर आप सेल साइड में देखोगे तो ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉर्मल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लो विक, इसे बोलते हैं हम लोग पार्शियल, एंड दिस इज द लो विक पार्शियल। अभी जो आप देख रहे थे वो ये दोनों थे। ठीक है, ये दोनों ही मार्केट में आ रहे थे, तो इनकी विक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनके जो विक होती है ना, ये ही इनके बुलिश प्रेशर को बेरिश में बदलती है। जितनी बड़ी ये वीक होती चली जाएगी उतना प्रेशर बुलिश का आता चला जाएगा, बुलिश का प्रेशर इसमें आता चला जाएगा। समझ आया? तो जैसे ही हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये पावरफुल होती चली जाती है। पावरफुल किस केस में? बेरिश प्रेशर में। ठीक है, जो बेरिश प्रेशर होता है उसमें पावरफुल ही होती चली जाती है। जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये पावरफुल बुलिश प्रेशर में होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये बेरिश प्रेशर इसका पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी बढ़ जाती है। बॉडी बढ़ने की वजह से इसमें हमें जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसकी जो बॉडी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है, जो सेलिंग होल्ड है, वो बढ़ जाती है, होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करती है। लेकिन अगर इसकी एक कंफर्मेशन होती है कि इसके साथ एक और इसके साथ कैंडल चाहिए जो रेड कलर की ही हो, मारूबोजू टाइप, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगी। गॉट इट? अगर इसके बाद एकदम से कैंडल रिकवर करती है तो इसका मतलब बाइंग इसकी बॉडी में से अब बुलिश निकाल रही है। बाइंग इसकी बॉडी में से बुलिश कर रही है अपने आप को, और ये ज्यादातर इनके साथ ही होता है। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल है ना, तो बाइंग क्या करेगी, इसके अंडर से ही बुलिश होना शुरू कर देगी। एक बड़ी सी रेड कैंडल इतनी जल्दी क्यों रिकवर कर जाती है, सोचो? इसी रीजन की वजह से। एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों रिकवर कर जाती है जल्दी? इसी रीजन की वजह से। लेकिन वो चलते हुए ट्रेंड में एकदम से गिरनी चाहिए, गिरती है तो रिकवर हो जाएगी क्योंकि उसने अपना वॉल्यूम किसी और जगह से उठाया, लेकिन अब उसी का वॉल्यूम बाइंग धीरे धीरे करके उठाना शुरू करेगी। कभी कभी अगली ही कैंडल उससे बड़ी बन जाती है, यानी कि देखा होगा आपने यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कैंडल बनती है ना, वो यही बनती है। जैसे ऊपर गई मार्केट, ऊपर गई, एकदम से नीचे गिर गई, तो ऊपर इसके वीक होती है, ऊपर वीक होती है, और यहीं से फिर मार्केट रिकवर करना शुरू कर देती है। ये रिकवरी यानी कि ये इसका पूरा एरिया खा जाती है, पूरा का पूरा एरिया खा जाती है, फुल एरिया इसका खा। बाकी इसकी लोकेशन मैटर करती है, ये की लेवल्स पे आनी चाहिए, और विद ए सेकंड कैंडल जो इसकी खुद की बेरिश हो
उसके साथ ही आनी चाहिए, वरना ये भी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग बना देती है अगर इसके साथ ग्रीन कलर की मारुबोजू आ जाए। ठीक है, अगर इसके साथ आपको ग्रीन कलर की मारुबोजू दिख गई तो ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग होती है, वो भी बहुत पावरफुल, और ये सभी के साथ है। एग्जाम्पल के लिए लाइव में बना था, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, एक ही है बस अभी फिलहाल के लिए, बॉटम पे ही आया हुआ है, एक ही है और बॉटम पे आया हुआ है। लेवल मैटर करता है, किसी भी की लेवल पर होना चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे सपोर्ट पे है तो इसके साथ आया हुआ, तो यू कैन सी द मूव जो हमारे सामने निकल के आया, बेसिकली बहुत अच्छा है यहाँ पर। और भी आप इसमें देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। अगर इसके साथ रेड कलर की मारूबोज हो रही तो ये नेगेटिव एनगल्फिंग बने, जैसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग, नॉर्मल बेच एनगल्फिंग आप कह सकते हो, नेगेटिव एनगल्फिंग जो बनती है उसके बारे में। ठीक है, लेट्स सी, आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके अंदर होता है तो यू कैन सी कि आप देख सकते हो शूटिंग स्टार, ये देखो एनगल्फ कर दिया इसने, एनगल्फ कर दिया तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग बन गई। शूटिंग स्टार के साथ बुलिश एनगल्फिंग, ये भी आपके उसी की तरह पावरफुल होती है जैसे आपकी नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग होती है हैंगिंग मैन के साथ, जैसे हैंगिंग मैन के साथ बनी हुई। एरिया सपोर्ट का ही आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी काम करती है। ये भी कैंडल उन्हीं में आती है जो आपके अगर साथ में गई जिसके साथ उसका ट्रेंड, ये देखो लो विक हैंगिंग मैन है नॉर्मल। ठीक है, एंड यू कैन सी ये भी आपके सामने बना हुआ जिसको मैंने मोहरा बनाया हुआ है सपोर्ट के लिए, इसी को मैंने सपोर्ट का मोहरा बनाया हुआ है क्योंकि ये ट्रेंड के बाद है। इसको भी बनाऊंगा अगर मार्केट नीचे गिर गई, अगला मोहरा इसी को बनाऊंगा अगर मार्केट ज़्यादा नीचे गिर गई तब, लेकिन अभी रेंज में तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। बाकी और भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना आपको जो है ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉटम पे ही आपको ज़्यादातर ये देखने में जो आपका कोई भी रिवर्सल एरिया होगा, रीटेस्टिंग एरिया होगा लाइक दिस, आप देख सकते हो। ठीक है, उस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगी, रीटेस्टिंग पर ये ज़्यादातर आती है, देन वहाँ यूज़ करते हैं। ये था गाइस आज का आपका टॉपिक।